राधे राधे। आज हम सुनेंगे कार्तिक महात्म्य का 18वां अध्याय और बाकी वीडियोस भी मैंने चैनल पे डाल दी है दोस्तों। आप लोग और भी अध्याय जो डल चुके हैं उसे भी सुनिए। शुरू करते हैं। श्री गणेशाय नमः। नारद जी बोले, वीरभद्र को पृथ्वी पर गिरे हुए देखकर महादेव के गण रण छोड़कर हाहाकार करते हुए भय से भागकर महादेव के पास पहुंच गए और महादेव जी कोलाहल सुनकर अपने गणों को अपनी ओर भागकर आता हुआ देखकर बैल पर चढ़कर हंसते हुए संग्राम के लिए आ गए। शंकर जी को आता हुआ देखकर सिंह की भांति शेर की तरह गर्जना करते हुए रुद्रगण वापस लौट आए और बाणों की वर्षा से दैत्यों का संहार करने लगे। जिस प्रकार कार्तिक का व्रत करने वाले को देखकर पाप भी भागते हैं, वैसे ही भयंकर शिव जी का भीषण रूप देखकर सभी दैत्यगण भागने लगे। दैत्यों को युद्ध से भागता हुआ देखकर हजारों बाणों की करता हुआ जलंधर महादेव के ऊपर टूट पड़ा। शुंभ, निशुंभ, स्वमुख, कालनेमी, बलाहक, खड्गरोमा, प्रचंड और घसमर आदि दैत्य भी शिव जी के पास युद्ध करने के लिए दौड़े चले आए। बाणों के अंधकार से अपनी सेना को ढका हुआ देखकर महादेव ने उस बाण समूह को काटकर अपने बाण समूह से आकाश को ढक दिया। शिव जी ने दैत्यों को अपने बाण रूपी वायु से पीड़ित करते हुए प्रचंड बाणों से पृथ्वी में गिरा दिया। महादेव ने क्रोधित होते हुए फरसे द्वारा खड्गरोमा का सिर काटकर अलग कर दिया और खटवांग से बलाह के मस्तक के 2 टुकड़े कर दिए। घसमर दैत्य को फांसी से बांधकर पृथ्वी पर पटक दिया। किसी दैत्य को बैल के सींगों से, किसी दैत्य का बाणों से संहार कर दिया। बाकी जितने भी दैत्य थे वे सभी थर्राने लगे और युद्ध क्षेत्र से भागने लगे। तब अति क्रोधित होकर जलंधर युद्ध के लिए शंकर जी के समीप वापस आया। वज्र के समान तीव्र गर्जना करता हुआ जलंधर महादेव को युद्ध के लिए ललकारने लगा। जलंधर ने कहा, हे जटाधर, आज मेरे साथ युद्ध करो। इन दुर्बलों को मारने से क्या लाभ है? जो कुछ भी तुम्हारे पास शक्ति हो उसको मेरे साथ युद्ध करके दिखाओ। ऐसा कहकर जलंधर ने 10 बाणों से महादेव को मारा। महादेव ने उन बाणों को हंसते हुए अपने तीखे अमोघ बाणों के बीच में ही काट और तब 7 बाणों से उसके घोड़े, ध्वजा, छत्र और धनुष को भी काट दिया। धनुष और रथ कट जाने पर जलंधर गदा लेकर तीव्रता से महादेव की तरफ दौड़ा। तब महादेव ने बाणों से उसकी गदा के 3 टुकड़े कर दिए। तब वह मुट्ठी बांधकर महादेव को मारने के लिए उनके समीप दौड़ा आया। तब तक महादेव ने उसे बाणों के एक समूह में बांध दिया। शंकर जी को अपने से अधिक बलशाली जानकर वो सम्मोहन करने के लिए उसने गंधर्वी माया रची। माया रचते ही वहाँ पर गंधर्व और अप्सरागण गाने बजाने और नाचने लगे। कुछ लोग ताल, बंसी, मृदंग, बाजे बजाते थे। इस आश्चर्य को देखकर महादेव जी ताल स्वर के शब्द से मोहित हो गए और हाथों से शस्त्र गिरने लगे। उन्हें ज्ञान ही नहीं हुआ कि कब उनके हाथों से शस्त्र गिर गए। महादेव को एकाग्रचित देखकर जलंधर शीघ्रता से पार्वती के निकट गया। युद्ध भूमि की रक्षा के लिए पराक्रमी शुंभ तथा निशुंभ को नियुक्त कर दिया। 10 भुजा, 5 मुख, 3 नेत्र और जटा को धारण कर महाबैल पर सवार होकर जलंधर पार्वती जी के समीप गया। उसने महादेव का रूप लिया था तो उसको देखकर माता पार्वती जी जो अपने सखियों के साथ बैठी थी उसकी तरफ बढ़ी। लेकिन तभी उनको कुछ एहसास हुआ और वह अंतर्ध्यान हो गईं और उत्तर मानसरोवर पर चली गईं। पार्वती जी को वहां से बिजली के समान अंतर्ध्यान हुई देखकर वेगपूर्वक
वह दैत्यराज महादेव के सम्मुख युद्ध भूमि में पहुंच गया। पार्वती जी ने डर से मन में विष्णु भगवान को स्मरण किया और स्मरण करते ही विष्णु भगवान जी को अपने समीप पाया। पार्वती जी ने कहा, हे विष्णु, पापी जलंधर ने जो अद्भुत कार्य किया है, क्या उसकी वह हिम्मत है? क्या वह बात आपसे छिपी है? विष्णु भगवान ने कहा, उसी ने जब यह मार्ग दिखाया है तो हम भी उसी के मार्ग पर चलते हैं। इसके अतिरिक्त पतिव्रत्य धर्म से सुरक्षित है दुष्ट कभी भी नहीं मारा जा सकता। नारद ने कहा, ऐसा कहकर विष्णु भगवान जलंधर के नगर में पहुंच गए। इधर महादेव जी गंधर्वों से लड़ने के लिए रणभूमि में खड़े थे। माया के नाश होने पर शंकर जी वापस चेतना में आए। फिर शंकर भगवान चकित मन से क्रोधित होकर जलंधर के साथ युद्ध क्षेत्र में आए। जलंधर भी शिवजी को युद्ध में आया देखकर बाणों की वर्षा करने लगा। 18वां अध्याय समाप्त। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में।